हेलो गाइस, तो आज हम पास्ता का रेसिपी लेके आए हैं जो सिर्फ मेरा रेसिपी नहीं, मेरा है ही नहीं। ये मुझे मेरे भाई ने बना के खिलाया था। उसको एक्चुअली पास्ता बहुत पसंद है। तो जब मैं मायके गई थी ना, तो उसने बोला कि मैं तुमको पास्ता बना के खिलाता हूँ। मैंने बोला ठीक है, बैठ के खाने में क्या हर्ज है। बट जब मैंने उसको बनाते हुए देख लिया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि खैर मैं ही बना लेती। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, वो बनाता तो बहुत अच्छा है, बट वो मैं तो जल्दी जल्दी बना लूँगी कुछ भी। वो है बहुत आराम से एक एक चीज़ को प्रॉपरली कट करेगा। उसको ऐसा लगता है ना सेब बना रहा है। तो और क्या मज़ा है कि वो बना रहा है और मैं उसे कुछ सजेस्ट कर दूँ। हो ही नहीं सकता है, बनाएगा वो और मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैं बोलूँगी कि देखो पास्ता हो गया, तो बोलेगा नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है, मुझे पता है अभी हुआ ही नहीं है। तो खैर, ये जितना पास्ता नहीं बना उतना तो हमारी लड़ाइयाँ हुई। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले उसने कढ़ाई में पानी डाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। फिर बॉयल होने के बाद उसने उसको निकाल लिया छन्नी से। उसके बाद कढ़ाई को उसने धुला और फिर उसके बाद उसमें डाल दिया रिफाइंड। उसमें उसने अदरक और लहसुन और मिर्चे का जो मतलब उसको कूट लिया था अच्छे से। ये देखो इतने प्रॉपरली से कूट रहा था। अभी तो मेरा भाई बहुत छोटा है, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था उसको देखी कि हाँ उसे सच में बनाने इतना अच्छा आने लगा है। कि खैर मेरे शादी के बाद तो वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगा। उससे पहले तो मैं उसको बना के देती थी, अब वो खुद मुझे बना के देता है। तो अभी तो वो क्लास 10th में है, बट इतनी प्रॉपरली तरीके से चीज़ों को बनाता है। मैं अगर गाजर कट करूँगी तो छोटा बड़ा उसका नहीं, एक तरह का होना चाहिए कि देखने में भी तो सुंदर लगना चाहिए, कि लुक से भी खाना लोगों को पसंद आता है। खैर ऐसा है कुछ है उसको, तो मैं तो इतना नहीं कर पाती। वो इतनी प्रॉपरली धीरे धीरे सब्जियाँ कट कर रहा था। फिर उसने कढ़ाई में उसको भूनने के बाद शिमला मिर्च और टमाटर प्याज डाल दिया भूनने के लिए। और जो उसने लंबा लंबा गाजर काटा था ना, उसको भी डाल दिया। और उस बीच में हमारी लड़ाइयाँ भी हो रही थी, यार तुम इतना टाइम लगा रहे हो ये वो, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो तुम चुप रहो, शांति से रहो, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो वो जो बना रहा था ना, वाकई में बहुत हेल्दी भी था और अच्छा भी था। मैं वैसे ज़्यादा पास्ता बनाती नहीं हूँ, वही बनाता है। तो अब शादी के बाद वही बना के खिलाता है पास्ता। वैसे तो वो इससे पहले बनाया था तो उसमें विनेगर वगैरह डाल के थोड़ा सा, लेकिन इस बार उसने बोला कि देखो मैं प्लेन बनाऊंगा वेजेस डाल के, वो काफ़ी अच्छा लगेगा तुमको। और वाकई में अच्छा लगा था। कि जब हम लोग इसमें पेस्ट डाल देते हैं ना लहसुन का, तो आपको पता होगा कि वो नीचे पकड़ने लगता है। तो उसको थोड़ा संभाल के बार बार नीचे चलाना पड़ता है। अब देखिए छन्नी में उसने छान रखा था पास्ता को ना, तो अच्छे से पास्ता हमारा तेल डालने से यही होता है कि चिपकता नहीं एक दूसरे से। और ये सारे टिप्स उसको पता है अच्छे से। बहुत बड़ी बात है कि हमने इतनी कम उम्र में बनाना नहीं सीखा था, बट वो बनाना सीख गया है हमारे ना रहने की वजह से। अब क्योंकि मम्मी तो फास्ट फूड बनाती नहीं है, वो बनाना सीख गया, अच्छा बनाता है। वाकई में लगता है कि हाँ इतना बड़ा हो गया कि इतना टेस्टी चीज़ें बनाने लगा है। अब इस पर से वो डाल दिया मैगी मसाला, जो चार चांद लगा दिया था। पता है पास्ता में लोग ज़्यादातर कभी नॉर्मल सब्ज़ी मसाला डाल देते हैं, कोई मसाला, बट मैं आपको बताऊं कि जो मैगी मसाला होता है ना, वही डालना बेस्ट होता है। सब्ज़ी मसाला डालने से ना एक सब्ज़ी का टेस्ट आने लगता है, तो कोई मज़ा ही नहीं रहता है उसमें। आप चाहो तो मैगी मसाला भी स्किप कर सकते हो और उसमें थोड़ा सा विनेगर वगैरह डाल दो। बट इसमें उसने बताया कि इसमें बिना विनेगर का मैगी मसाला डाल के देखो, वेजीज का जो टेस्ट आता है ना, वाकई में बहुत अच्छा आता है। तो मैं रियली बताऊँ बहुत ही अच्छा लगा था। फिर उसने उसको पास्ता को अच्छे से मिक्स कर दिया और बस बीच बीच में हमारी लड़ाइयाँ होती रह रही थी कि कितना टाइम लगा रहे हो, इतना मैं तुम्हें पूरा खाना बना लेती तो जाओ बना लो तुम अपना खाना, मुझे तो मैं तुमको दूंगा ही नहीं। खैर लड़ाइयाँ तो बराबर हो रही थी हमारी, बट खुशी भी हो रही थी अंदर से कि शुक्र है कि इसने बनाना सीख लिया और ये अब हमारी कमी इसको महसूस नहीं होनी है। तो आप बताइएगा गाइज, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।